उत्साह क्लब की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 दिन की एक वर्कशॉप जो है वो रखी गई है। और इस वर्कशॉप की अगर बात करें तो इसका बेसिक थीम जो है वो होने वाला है फोटोग्राफी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। 2 दिन की ये वर्कशॉप होने वाली है। पहले दिन की अगर बात करें तो अभी का जो समय है यहाँ पर थ्योरी जो है वो चल रही है, बाद में इसमें प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं। सुना है कि अगले दिन जो है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों को घराना वेटलैंड लेकर जाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, आइए चलते हैं और देखते हैं। उसके अलावा एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मीटरिंग। पार्शियल मीटरिंग इज समथिंग रिलेटेड टू स्पॉट मीटरिंग, विल बी अ स्लाइटली बिगर स्पॉट, और वो एक फेडेड स्पॉट होता है। स्पॉट तो बिल्कुल सर्कल हो गया, एक फेडेड स्पॉट होता है पार्शियल मीटरिंग में। उत्साह क्लब की तरफ से 2 दिन की एक वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं तो इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो उन बच्चों को सिखाई जाएगी जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं और इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेरे साथ अभी परमिल कुमार जी जो है वो मौजूद हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। और तो और अगर बात की जाए कि इनका क्या संबंध है इस वर्कशॉप के साथ, तो ये भी आपको बताना चाहूंगी कि ये इस पूरे वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह से मतलब आप देखते हैं इस इनिशिएटिव को जो जम्मू यूनिवर्सिटी के उत्साह क्लब ने लिया है, और क्या आपके विचार हैं सर? हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में उत्साह एक अम्ब्रेला ऑफ क्लब है जिसमें कि 12 क्लब हैं, और उनमें से जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ क्लब है वो उनमें से एक क्लब है। हम जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है इसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, और इसको स्वर्ग कहने के जो मायने हैं और जो कुछ कारण हैं, उनमें से एक कारण ये है कि यहाँ पर जो बहुत अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं वो इतने सुंदर हैं कि वो इस धरती को, इस धरा को और सुंदर बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको अपनी आंखों से तो देख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जंगल में नहीं जा पाते, उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो जो जंगल में जाता है वो उनको सबको बाकी अपनी चीजों को जो उन्होंने देखा कैसे दिखा पाएगा, तो उसका एक माध्यम है फोटोग्राफी। तो अब जिस तरह से उसको वो देख रहा है उसी तरह से उसको औरों को भी दिखाना है, उसको एक स्किल चाहिए कि उस जो पक्षी है या कोई इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, तो जो हमने वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज करवाई है ये इसका इसका एक ही जो मुख्य बिंदु है कि कैसे हम जो चीजें हमारे पास संपदा है, हमारी एक बहुमूल्य संपदा है, उनको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं और इसके साथ साथ कैसे उसको हम डॉक्यूमेंट भी करें। इसकी जानकारी के बारे में जहाँ तक हमने पढ़ा है, क्योंकि इन्विटेशंस आपने भेजे थे तो हमने देखा था जी। कि 2 दिन की ये वर्कशॉप होने वाली है। आज के दिन हमने देखा कि थ्योरेटिकल सेशन है, हाँ। तो जो दूसरा इसका प्रैक्टिकल सेशन है वो कब होने वाला है? इसके हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक टेक्निकल सेशन जो भी हमारा चल रहा है मॉर्निंग में, इसके बाद आज इवनिंग में हम करेंगे एस्ट्रोफोटोग्राफी, मतलब नाइट व्यू के लिए। नाइट व्यू के लिए। और उसके बाद कल जो थर्ड सेशन होगा वो होगा फील्ड के अंदर, उसमें हम घराना वेटलैंड जाएंगे। क्योंकि वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर पक्षी हैं जो दूर देशों से आते हैं। जी, जी, जी। और हमारे घराना और हमारे जम्मू की बहुत बड़ी पहचान भी है वो, और उनको देखने हम सब लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में अब स्टूडेंट्स का कितना ज्यादा मतलब आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला? स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हैं हमारे यहाँ पर, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है। हमारे विजय साहब ने कहा था कि आप जो सिविल सोसाइटी मेंबर हैं उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। तो हमारी वर्कशॉप में आप देखेंगे कि एक बहुत छोटे बच्चे से लेकर और एक 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं। बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आते हैं तो एंथुसियास्ट हैं वो, एंड ही इज होल्डिंग द ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द रैंक ऑफ द ब्रिगेडियर एंड ही इज 80 years old। तो एक स्प्रेड है हमारे पास इस वर्कशॉप में। तो जो नौजवान भी हैं और जो एक जिन्होंने जिंदगी को देखा वो लोग भी हमारे यहाँ पे इसका हिस्सा कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो सर, एक सवाल और बनता है कि अगर कोई इसमें हिस्सा बनना चाहता है तो क्या कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटी है या फिर कभी भी चाहे आ सकते हैं? नहीं, जब जब इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसके लिए हम इनवाइट भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत बार लिमिटेड होता है हमारे पास में। और जब हम फील्ड में जाते हैं पर्टिकुलरली ऐसी जगह पर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि डिस्टर्ब भी ना हो, तो इसलिए हम सीट्स लिमिटेड रखते हैं हम। और ये भी देखा जाता है कि हम उन लोगों को मौका दें जिनको पहले मौका नहीं मिला है। और इसमें कोई भी सिविल सोसाइटी से जो स्टूडेंट है, जो टीचर है या कोई भी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सबके लिए खुला है, सबके लिए, सबको आमंत्रण है। तो मतलब कि जो कल सुबह वाला सेशन होने वाला है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता हाँ, कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, पर लेकिन क्योंकि लिमिटेड हमारे पास में सीट्स हैं तो हम सब आमंत्रित हैं, पर लेकिन एक बार के साथ में कि सब लोग सबको तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे जो 50-60 हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं। है। तो फिर अगली बार कब होने वाला है ताकि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें? हम इसको बार-बार करवाएँगे, और जब तक, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ का जो सबसे अच्छा टाइम रहता है वो सर्दियाँ ही रहती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो उसे ज़रूर करवा सकें। तो परमिल कुमार जी, हमारे साथ आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो आप लोगों को अगर इसका हिस्सा बनना है, कल के दिन भी एक मॉर्निंग सेशन होने वाला है, जो सुबह 6 बजे के आसपास लगेगा और इसमें घराना वेटलैंड जो है वहाँ पर लोकेशन रहेगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और अगर आप लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर इस डिपार्टमेंट से संपर्क जो है वो करें, ताकि अगली बार आपको भी एक मौका मिल सके। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साक्षी सानी के साथ जावेद, तब तक के लिए नमस्कार।